नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एम्स न्यू दिल्ली ने अब ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसीज आएंगी आगे सभी एम्स में, एम्स दिल्ली को छोड़कर जितने भी सारे एम्स हैं आपके इंडिया में, सभी में जो ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसीज हैं उनके लिए एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी के मार्क्स के बेसिस पे, उसी के मेरिट के बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं वो फिल होंगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, किन किन एम्स में कौन सी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसीज आई हैं और उनके लिए क्या आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए इनमें अप्लाई करने के लिए। तो आपके फॉर्म्स इसके स्टार्ट हो चुके हैं, कौन सी वेबसाइट है, क्या किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, कितनी एप्लीकेशन फीस है और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और क्या इसका पैटर्न रहेगा, सारी जानकारी मिलेगी आपको आगे इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी तैयारी के लिए भी एक बैच है, हम बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं हमारे चैनल पे। सबसे पहला जो आपका होगा यूट्यूब पे CRE एग्जाम की तैयारी के लिए आपकी जो बैच है, प्रिपरेशन बैच, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर एम्स ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। तो सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 3,000 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट के लिए, 3,000 रुपये फीस है इसकी। SC ST EWS के लिए 2,400, 2,400 रुपये फीस है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी फीस आपकी नहीं रहेगी। डेट की बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो CRE का जो एग्ज़ाम है वो 18 दिसंबर और 20 दिसंबर 2 दिन को टेंटेटिव डेट अभी दे दी है एम्स ने। और एग्जामिनेशन सेंटर आल जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की उनमें कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड आपके 12 दिसंबर को इसके लिए रिलीज होंगे, टेंटेटिव डेट है। और एग्जामिनेशन जो सेक्शन है एम्स दिल्ली की वेबसाइट का, उस पर आपको ये मिलेगा इसका एडमिट कार्ड। तो जैसे रिलीज होगा सबसे पहले हम आपको अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं पैटर्न की, तो एग्जाम 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा, एक जनरल, एक दूसरा डोमेन स्पेसिफिक। जनरल में क्या होगा आपका 45 मिनट्स का होगा। टोटल 40 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 MCQs होंगे, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 MCQs होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 MCQs और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के 10 MCQs। टोटल 40 MCQs, 40 क्वेश्चंस, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं, और 45 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक में जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एसेंशियल मांग रखा है आपका, आपकी पोस्ट का, उसके जो सिलेबस होगा उसके बेसिस पे आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका भी 45 मिनट्स है। तो टोटल आपका हो गया ये 1.5 घंटे का एग्जाम, टोटल डोमेन स्पेसिफिक और जनरल। और इसके लिए जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो जनरल EWS के लिए 40% मिनिमम मार्क्स जो लाएंगे वो क्वालिफाई होंगे इस CRE एग्जाम की। और उसके बाद आपकी मेरिट के बेसिस पे आपके इसके जो वैकेंसीज है वो फिल होगी। तो इस प्रकार से ये रेजुलेशन ऑफ टाई, अगर दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल होते हैं तो उसके लिए जो टाई होगी वो कैसे, फर्स्ट बाय मार्क्स इन डोमेन स्पेसिफिक पार्ट विद कैंडिडेट विद हायर मार्क्स विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। ठीक है, जो भी डोमेन स्पेसिफिक पार्ट होगा उसमें अगर जिसके ज़्यादा नंबर है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर भी अगर टाई रहती है, डेट ऑफ बर्थ में जो ओल्डर एज का होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। स्किल टेस्ट भी होगा, अगर किसी पोस्ट में स्किल आपका क्वालिफाइड है तो स्किल अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसमें से आपको चाहिएगा। तो 17 नवंबर से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जो जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे या जो कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 17 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका दे रखा है। ठीक है, एज की बात करें, एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी वाइज जो मिलती है वो आपको मिलेगी। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWBD के लिए 10 ईयर की है, एक्स सर्विस मैन और कमीशन ऑफिसर्स के लिए ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन आपका मिलता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस पर कोई ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। इसका PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन MK से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं आपकी क्या क्या इसमें पोस्ट आपकी हैं और कौन सी आपकी इसमें एम्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो सबसे पहले एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर। ये सारी 14 जो एम्स हैं, इन सभी 14 एम्स की जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं वो इस कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 के थ्रू फिल होंगी। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है।
तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिजायरेबल में आपका एमबीए या पीजी डिप्लोमा है मैनेजमेंट से, तो भी आप इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर होने चाहिए, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके बाद एम्स बठिंडा में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लेवल 7 पे लेवल की आपकी वैकेंसी, इसमें आपकी डिग्री एमबीए और पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर्स होने चाहिए। एम्स बीबी नगर में भी यही है, सेम ही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इसके लिए। तो हर एक एम्स में ये आपकी इसमें दे रखी है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट डाइटिशियन की सेकेंड वैकेंसी से एम्स बठिंडा में भी है, एम्स नागपुर में भी है। इसमें आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से होनी चाहिए और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रेफरली इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल आपका होना चाहिए इसमें। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर एसी एंड रेफ्रिजरेटर, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स इन ए हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। तो ये आपका हो गया असिस्टेंट इंजीनियर की। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग और 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट एम्स में आपकी वैकेंसीज है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर, इसमें 10th नहीं +2 पास होनी चाहिए आप, साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग या लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिपोर्टेड मर्चेंडाइज लॉन्ड्री में आपका। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एम्स में। फिर आपका असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर या असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर्स, इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद आपका ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट या जूनियर ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपिस्ट में आपकी बीएससी होनी चाहिए स्पीच एंड हियरिंग में, और एमएससी है अगर आपके पास तो डिजरेबल है। एसेंशियल में आपके बीएससी डिग्री वाले जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनका स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजी में डिग्री है जिनके पास, वो सारे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एम्स में। ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए BASLP का जो कोर्स है वो होना चाहिए, इसके लिए एम्स भोपाल में वैकेंसीज है आपकी। बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, ये आपका एम्स जोधपुर में वैकेंसी। फिर कैशियर की वैकेंसी है, इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, आपकी एटलीस्ट 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चीफ कैशियर के लिए भी ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए और 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कोडिंग क्लर्क या मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए आपकी बीएससी होनी चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स में, या 10+2 विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड विद बोर्ड विद एटलीस्ट 6 मंथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग है अगर आपके पास, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल लाइन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास या डिग्री है सिर्फ बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड्स की, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपका जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, उसके लिए भी सेम यही चाहिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपके अलग अलग एम्स में दे रखी है। फिर CSSD टेक्नीशियंस, इसमें आपका बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी उसमें होना चाहिए बीएससी, और उसके साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्हें 200 बेड हॉस्पिटल, या आप स्टाफ नर्स हैं A ग्रेड रजिस्ट्रेशन के साथ विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन CSSD इन ए 200 बेड हॉस्पिटल, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, इसमें आपका डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको दे रखा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, इसमें +2 विद उसके साथ साथ आपकी 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर ए डाटा एंट्री वर्क आपके पास होनी चाहिए। तो 12th पास जितने भी हो उसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्स जोधपुर में ही आपकी वैकेंसीज है। फिर डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए भी आपका 10+2 विद साइंस होना चाहिए, और डिप्लोमा जो होता है डेंटल हाइजीन का डेंटल मैकेनिक का वो आपके पास होना चाहिए, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। फिर डाइटिशियंस के लिए आपकी MSc होनी चाहिए होम साइंस फूड न्यूट्रिशन में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिक्स में, तो इन सभी में आपकी अगर MSc है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं डाइटिशियन की जो पोस्ट है। फिर डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट की में आपकी 10+2 या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट है, तो आप इसके लिए डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, आपका LMV और हाई मोटर व्हीकल जो कमर्शियल लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, और 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल आपके पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्स पटना में ये वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियंस के लिए वही 10th और ITI का डिप्लोमा है अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी।
फिर एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए एमबीबीएस की अगर आपके पास डिग्री है, एमएससी है लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या बीबीएससी की डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, इसमें भी +2 होना चाहिए आपके पास मिनिमम। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में 167 सेंटीमीटर चेस्ट, 80 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर चाहिए आपका। और विजन भी आपका बोथ आइज का शुड बी 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, देयर बी नो कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सब आपका है इसमें। और प्रेफरेंस जिन्होंने आर्म फोर्सेज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में अगर पहले से सर्विस कर रखी है, उनको प्रेफरेंस इसमें दी जाएगी। अब देख लेते हैं अगली जो वैकेंसीज है उसके बारे में। गैस और पंप मैकेनिक, इसमें भी 10+2 विद साइंस होना चाहिए, विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में 200 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या आईडीआई की जो आपकी ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो आपके पास हो। हेल्थ एजुकेटर, सोशल साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए एमए या एमएससी डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में आपके पास। तो इस प्रकार से आपके डिफरेंट हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, तो इसमें आपके 10th विद सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विसेज कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन हॉस्पिटल, ये आपके पास है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट एम्स में आपकी वैकेंसीज आपको दे रखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी वैकेंसीज इस कंप्लीट जो आपकी ये है पीडीएफ, इसका आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है इन सभी के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने के लिए 1 दिसंबर लास्ट डेट है, और 18 और 20 दिसंबर को इन सभी के लिए जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त भी कोई दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं सारी जानकारी। और चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी प्रकार की सारी जानकारियां, सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।